हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल ओनली फॉर स्टडी को। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाला एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल आदि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। अगला, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? इसका सही आंसर होगा 2.4%। अगला, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 29.3%। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगला, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल तट। अगला, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिग्मेलियन पॉइंट। अगला, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा से दामन तक। अगला, लाक्षाद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रबल उत्पत्ति के कारण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदान है, जो कि गलत है क्योंकि मैदान क्षेत्रफल 43% ही है। अगला, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य से स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम। अगला, थर मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला, दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक की अनुसंधान केंद्र है। अगला, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्बू द्वीप। अगला, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक भाषा। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ। अगला, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सियाचिन। अगला, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्साई चीन।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगला, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंबन चैनल। अगला, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। फ्रेंड्स, आज का पार्ट 2 खत्म हो चुका है। पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।